अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी हमने ये बात कही कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है हार्ट, एक कंपोनेंट होता है ब्लड वेसल्स और एक कंपोनेंट होता है ब्लड। तो आज के लेक्चर में हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। हार्ट के लिए एक ग्रीक वर्ड यूज़ होता है कार्डियम या कार्डिया, जिसका मतलब होता है पंप करना। तो इस बेसिस पर हम हार्ट के लिए कार्डिक का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। और लैटिन नेम हार्ट के लिए है कोर, तो इस हवाले से हम हार्ट के लिए कोरोनरी का टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ट को डिफाइन करते हैं, हार्ट इज़ अ कोन शेप्ड होलो एंड मस्कुलर ऑर्गन। कोन शेप्ड का मतलब ये होता है कि हार्ट का एक सिरा थोड़ा सा राउंडेड होता है और दूसरा सिरा थोड़ा सा इसका पॉइंटेड होता है। होलो है मतलब अंदर से इसके खाली जगह मौजूद है, कैविटी मौजूद होती है। मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ, ये एक हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है विच पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और इसका काम ये होता है कि इसने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को रिसीव करना है और फिर उस ब्लड को बहला देना है, पंप कर देना है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। अब हम हार्ट की लोकेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक या चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। जिस तरीके से हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड है, ये हमारी बॉडी का राइट साइड है, तो जो हमारे टू लंग्स हैं उनके दरमियान में ये लोकेटेड है लेफ्ट साइड की तरफ। अब हम इसके मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। शेप को हमने डिस्कस कर ही लिया कि वो कौन शेप्ड होता है। अब हम इसका साइज़ होता है ऑर्गेनिज्म की बंद मुट्ठी के जितना। द साइज ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द वंस टाइटन फिस्ट। अब हम हार्ट की एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली इसका स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी समझा दूँ तो आपको आसानी से फिर ये डिस्क्रिप्शन की भी समझ आ ही जाएगी। अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये हार्ट का टॉप का रीजन है यानी कि इसका एपेक्स, ये ब्लंट होता है मतलब कि बंद होता है और ये राउंडेड होता है, जबकि हार्ट के बेस का पोर्शन थोड़ा सा पॉइंटेड होता है और फ्लैट होता है। इस बेस पर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को बोल रहे होते हैं कि ये कोन शेप स्ट्रक्चर है। अब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से होते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्टिव लेयर ने सराउंड किया हुआ होता है, इसी तरीके से हार्ट को भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ने सराउंड किया हुआ है और उस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। पेरी मीन अराउंड और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। तो पेरिकार्डियम वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हार्ट के बाहर मौजूद है। ये जो पेरिकार्डियल लेयर है ये एक्चुअली में डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम है फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसका नाम है सिरस पेरिकार्डियम। लेकिन जो सिरस पेरिकार्डियम है ये इटसेल्फ B2 लेयर से बनी हुई होती है। एक ये आप देख भी सकते हैं कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के करीब करीब रन करने वाली जो लेयर है इसको हम बोल रहे होते हैं पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम, और जो अंदर की तरफ हार्ट को सराउंड किए हुए हैं मतलब ये वाली, इसको हम बोल रहे होते हैं विज़रल सिरस पेरिकार्डियम। तो पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम और विज़रल सिरस पेरिकार्डियम ये दोनों लेयर्स मिलकर सिरस पेरिकार्डियम की लेयर बना रही होती है। अब यहाँ पर इस पेराइटल सिरस पेरिकार्डियम और इस विज़रल सिरस पेरिकार्डियम के दरमियान आप ऑब्जर्व कर भी सकते हैं कि एक खाली जगह मौजूद है। इस खाली जगह को कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी और इसके दरमियान में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम बोल रहे होते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हार्ट को लुब्रिकेट भी रख रहा होता है ये फ्लूइड और हार्ट की फ्रिक्शंस को भी विद द सराउंडिंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वो भी रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये हमने हार्ट के जो मेम्ब्रेन्स का जिक्र कर लिया। अब हम हार्ट के वॉल्स का जिक्र करते हैं। हार्ट की दीवार एक्चुअली तो हम ये बोल रहे होते हैं कि जो हार्ट है तो वो एक मस्कुलर लेयर है, बट मसल्स के साथ साथ हार्ट में कनेक्टिव टिश्यूज़ भी मौजूद रहते हैं। तो जो हार्ट की दीवारें हैं उसमें से सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम है आउटर हार्ट वॉल। ये पतली लेयर होती है और ये बेसिकली विज़रल सिरस पेरिकार्डियम की लेयर ही आउटर हार्ट वॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से दरमियान वाली लेयर मिडल वॉल ये मसल से बनी हुई होती है और ये पावरफुल मसल्स होते हैं और ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरीके से जो इनर वॉल है वो हार्ट के चैम्बर्स को सराउंड कर रहा है। तो ये आउटर वॉल और ये इनर वॉल ये दोनों पतली लेयर्स होती है, जबकि मिडल वॉल ये मोटी लेयर होती है, ये थिक लेयर होती है। अब आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो ह्यूमन हार्ट है तो वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जो इसमें ऑरिकल्स है, जो इसमें वेंट्रिकल्स है। ऑरिकल्स को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, प्लूरल की केस में एट्रिया भी बोल रहे होते हैं और सिंगुलर की केस में हम इसको एट्रियम भी बोल रहे होते हैं। तो ये हार्ट का राइट साइड है, ये हार्ट का लेफ्ट साइड है। ये राइट ऑरिकल जो कि ओपन होता है इनटू राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल जो कि ओपन होता है इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल।
जो राइट ऑरिकल है जब वो ओपन हो रहा होता है इनटू राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हैंगिंग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसको हम बोल रहे होते हैं वेल्व्स। और जो लेफ़्ट ऑरिकल है जब वो ओपन होता है इनटू लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर भी आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इसको भी हम वेल्व्स ही कह रहे होते हैं। ये वेल्व्स बेसिकली ओपन होते हैं तो जो ब्लड फ्लो है तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को हम पॉसिबल बनाने के लिए यही वेल्व्स मौजूद होते हैं। तो इस वाले वेल्व्स में चूँकि 3 फ्लैप्स मौजूद रहते हैं, इसलिए ये कहला रहा होता है ट्राइकैस्पिड वेल्व्स, क्योंकि इसके 3 टुकड़े होते हैं, 1, 2 एंड 3। और इस तरीके से ये जो वेल्व है ये कहलाता है बाइकैस्पिड वेल्व, क्योंकि इसके 2 टुकड़े होते हैं। इस बाइकैस्पिड वेल्व को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, हम इसको मिट्रल वेल्व्स भी बोलते हैं। मिट्रल वेल्व हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उनके बिशप्स के सर के ऊपर एक स्पेशल टाइप की टोपी होती है जिसको हम बोल रहे होते हैं मिट्रल कैप। तो जो मिट्रल कैप है उसकी शेप एग्जैक्टली इसी बाइकैस्पिड वेल्व के 2 फ्लैप्स जैसी होती है। इस बेसिस पर बाइकैस्पिड वेल्व्स को मिट्रल वेल्व्स भी कहा जाता है। अब हमने बात की कि जो ट्राइकैस्पिड वेल्व्स है और जो बाइकैस्पिड वेल्व्स है, तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के दरम्यान में प्रेजेंट रहते हैं। इस बेस पर हम इन वेल्व्स को एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स या सिंपली एवी वेल्व्स भी बोल सकते हैं। और ये जो ट्राइकैस्पिड वेल्व्स है, ये जो बाइकैस्पिड वेल्व्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, मतलब कि जस्ट अलाउ करेंगे ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में। कभी भी वेंट्रिकल से ब्लड को नहीं अलाउ करेंगे कि वो जो ऑरिकल्स हैं तो उसमें वापस चला जाए, क्योंकि यहाँ पर इस वेंट्रिकल के बेस पर कुछ पिलर लाइक मसल्स होते हैं, स्पेशल मसल्स होते हैं जिनको हम बोल रहे होते हैं पेपिलरी मसल्स। इन पेपिलरी मसल से धागे इराइज हो रहे होते हैं जो कि इस ट्राइकैस्पिड वेल्व्स या इस बाइकैस्पिड वेल्व्स के फ्लैप्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो धागे हैं ये एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ के स्ट्रिंग्स होते हैं और इन स्ट्रिंग्स को कहा जाता है कॉर्डी टेंडनी। तो ये जो पेपिलरी मसल्स है ये इन कॉर्डी टेंडनी को खींचते हैं, जिसकी वजह से ट्राइकैस्पिड या जो बाइकैस्पिड वेल्व्स है तो ये ओपन हो जाते हैं। अब हम उन पाइप्स का जिक्र करते हैं जो कि हार्ट के चैम्बर्स में ओपन होते हैं या हार्ट के चैम्बर से ब्लड को बाहर लेकर हम जा रहे होते हैं। तो जो हमारा राइट ऑरिकल है यहाँ पर 2 पाइप्स ओपन होती है। एक ऊपर की तरफ से आने वाली पाइप है, मतलब कि जो ऊपर बॉडी के पार्ट से वहाँ से डिओक्सीनेटेड ब्लड लाकर ये राइट ऑरिकल में डाल देता है और इस तरीके से बॉडी के निचले वाले पोर्शन से, मतलब कि जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है या जो लेग्स वाला पोर्शन है, तो ये इंफीरियर वेना कावा डिओक्सीनेटेड ब्लड लाकर राइट ऑरिकल के अंदर डाल देता है। इसी तरीके जो सुपीरियर वेना कावा है वो हेड रीजन से या नेक रीजन से या जो आर्म रीजन है वहाँ से ब्लड लाकर राइट ऑरिकल में डालता है। फिर ये जो राइट ऑरिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ट्राइकैस्पिड वेल्व है ये ओपन हो जाता है और ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है जिसकी वजह से ब्लड इस वाली पाइप में आ जाता है। इस पाइप का नाम है पल्मोनरी ट्रंक। फिर ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक का नाम दोनों को हम बोल रहे होते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि एक लंग की तरफ जा रही होती है और दूसरी लंग की तरफ जा रही होती है। वो इसलिए क्योंकि इस राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसलिए इस पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड को इसलिए डाला जा रहा है ताकि ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए हमारे लंग्स तक चला जाए और लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड बना दे। तो अगर आप इस पाइप को गौर से देखें तो ये राइट वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ ब्लड ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ग्रेविटी की वजह से ये ब्लड वापस वेंट्रिकल में भी गिर सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए इस पल्मोनरी ट्रंक के बेस पर कुछ स्पेशल टाइप के वेल्व्स मौजूद होते हैं जिनको हम बोल रहे होते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स, या सिंपली हम इसको SL वेल्व्स भी बोल रहे होते हैं। तो ये इस राइट वेंट्रिकल और इस पल्मोनरी ट्रंक के बेस पर मौजूद रहते हैं, इनके जंक्शंस में मौजूद रहते हैं, वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के जंक्शन में मौजूद रहते हैं। इसी तरीके से जब लंग्स में हमारे ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो फिर ये पल्मोनरी वेन के पाइप के थ्रू हमारे लेफ़्ट ऑरिकल में आ जाएगा, लेफ़्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बाइकैस्पिड वेल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड इस वाली पाइप में आ जाएगा। ये पाइप ऊपर की तरफ जा रही है और इस पाइप का नाम है एओर्टा। ये वो पाइप है जो कि
हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बाद में ये एओर्टा छोटी छोटी मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाती हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर भी ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है, इसलिए ब्लड के एओर्टा वाली पाइप से लेफ़्ट वेंट्रिकल में दोबारा गिरने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर भी इस एओर्टा की बेस पर भी, मतलब कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा का जंक्शन है, वहाँ पर भी सेमील्यूनर वेल्व्स मौजूद रहते हैं। तो ये तो हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो हमारा हार्ट है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का हार्ट है, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट का राइट साइड है, जब हमारी हार्ट का लेफ़्ट साइड है, वो कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेटेड है, क्योंकि ऑरिकल्स के दरमियान में ये पार्टीशन मौजूद है, जिसको हम बोल रहे होते हैं इंटर ऑरिकुलर या एट्रियल सेप्टम। इसी तरीके से हमारे वेंट्रिकल्स के दरमियान में भी एक दीवार मौजूद है, एक पार्टीशन मौजूद है, जिसको हम बोल रहे होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर आप राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को देखो तो यहाँ से तो ये बंद है, जस्ट ये इस ट्राइकैस्पिड बल्ब के ज़रिए ही ओपन हो सकता है। रिमेनिंग पोर्शन इसका कनेक्शन में नहीं होता है राइट वेंट्रिकल के साथ। इस तरीके से जो लेफ़्ट ऑरिकल है वो भी जस्ट बाइकैस्पिड बल्ब के ज़रिए ही ओपन हो रहा होता है इनटू लेफ़्ट वेंट्रिकल। मज़ीद तो ये कनेक्शन में नहीं है, मतलब इस वाले पोर्शन से या इस वाले पोर्शन से तो ये नहीं ओपन हो सकता। एक्चुअली में ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये अंदर को ऐसे इन्विजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, तो ये एक पार्टीशन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने ओवरऑल हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में स्टडी करते हैं। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ती हूँ ताकि आपके पास नोट्स भी बन जाए। एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हार्ट मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, जिसको हमने कहा कि ये पेरिकार्डियम है, ये एक क्लोज्ड सैक बना रहे होते हैं, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये हार्ड होते हैं एंड इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन या ओवर फिल्ड विद ब्लड। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना हो जाए कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान में, या बहुत ज़्यादा ब्लड से फिल ना हो जाए, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड ही इसके अंदर, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड ही इसके अंदर आ जाए। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस चीज़ को इंश्योर बनाने के लिए ये पेरिकार्डियम हमारे हार्ट के इर्द गिर्द मौजूद है। ये डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। एक इसकी आउटर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रस लेयर, ये इनइलास्टिक होती है, वाइट होती है और ये फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है। और एक इसकी अंदर की तरफ लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, इसका नाम है सिरस लेयर, जो कि डिवाइडेड होती है इंटू 2 लेयर्स। एक है पेराइटल लेयर, ये बाहर की जानिब होती है, मतलब कि ये अटैच होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ और एक हार्ट के करीब होती है, इसको हम बोल रहे होते हैं विज़रल लेयर, और ये इनर साइड पर होती है और ये हमारे हार्ट के साथ अटैच होती हैं। फिर इस पेराइटल लेयर और इस विज़रल लेयर के दरमियान में कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल कैविटी। द पेराइटल एंड द विज़रल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम आर स्लाइटली अपार्ट एंड इन बिटवीन देम देयर इज अ स्मॉल कैविटी दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल कैविटी। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी इज फिल्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका क्या फंक्शन होता है? इट लुब्रिकेट द हार्ट एंड इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द हार्ट विद द सराउंडिंग ऑर्गन्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। अब हम हार्ट के वॉल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि 3 लेयर्स में अरेंज हुए होते हैं। सबसे बाहर वाले वॉल को कहा जाता है एपिकार्डियम। एपी का मतलब होता है ऊपर या बाहर। ये स्मूथ लेयर होती है, आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल वॉल होती है। एक्चुअली में ये विज़रल लेयर ऑफ सिरस मेम्ब्रेन होती है। इट प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस दैट अलाउज द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट फ्रिक्शंस। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इस चीज़ के लिए यही एपिकार्डियम वाली लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि ये सराउंडिंग ऑर्गन्स के साथ फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस कर सके। इट ऑल्सो कंटेन द कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हार्ट के मसल्स काम कर रहे हैं तो उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, उनको ग्लूकोज वाला की भी ज़रूरत है, और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हार्ट के मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रोडक्शन हो रही है, या बाकी वेस्ट मटेरियल की भी प्रोडक्शन हो रही है। तो जो हार्ट को सप्लाई करने वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पाइप है उसको हम बोल रहे होते हैं कोरोनरी आर्टरी, और जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली पाइप है उसको हम बोल रहे होते हैं कोरोनरी वेन। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है या कोरोनरी वेन्स की पाइप्स हैं, ये भी इसी एपिकार्डियम के अंदर मौजूद होती है। तो ये आपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है। और जो मिडल वाली लेयर होती है उसको हम बोल रहे होते हैं मायोकार्डियम। मायो का मतलब होता है मसल्स। ये थिक वॉल्स होते हैं और ये मिडल लेयर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपोज्ड ऑफ पावरफुल मसल्स, जिसको हम कार्डिक मसल्स बोल रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट विच पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी।
अब जो अंदर वाली वॉल हो उसको हम बोल रहे होते हैं एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब होता है अंदर। ये स्मूथ लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल बना रही होती है एंड इट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द हार्ट चैम्बर्स एंड कवर द हार्ट वेल्व्स। अंदर के चैम्बर्स को भी सराउंड किए हुए होते हैं और जो हार्ट वेल्व्स है तो उनके आउटर मोस्ट पोर्शन को भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम हार्ट के चैम्बर्स को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें 2 ऑरिकल्स या एट्रिया या एट्रियम होते हैं और 2 इसमें वेंट्रिकल्स होते हैं। जो ऑरिकल्स हैं दे आर दोज हार्ट चैम्बर्स विच आर थिन वॉल्ड, स्मॉल होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं ब्लड फ्रॉम 2 वेना कावा, मतलब सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ये ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं और फिर उस ब्लड को पंप कर देते हैं इनटू वेंट्रिकल्स। दिस डज नॉट रिक्वायर मच फोर्स। अब जो थिकनेस के लिहाज से अगर हम जो ऑरिकल्स हैं और जो वेंट्रिकल्स अगर उनकी दीवारों को देखें तो उनकी दीवारों की थिकनेस में डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि जो ऑरिकल्स की दीवारें हैं वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, मतलब इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जो ऑरिकल्स हैं उन्होंने ब्लड ग्रेविटी ही की डायरेक्शन में डालना होता है, मतलब कि जो ऑरिकल्स है वो ऊपर है और जो वेंट्रिकल्स है तो वो नीचे है, तो ब्लड ट्राइकैस्पिड या बाइकैस्पिड वेल्व से जब मूव करके वेंट्रिकल में जाएगा तो ग्रेविटी की तरफ ही है, इसलिए ऑरिकल्स को ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, हल्के से फोर्स से भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो ऑरिकल्स हैं तो उन्होंने करीब ही की जगह में अपने ब्लड को डालना है, मतलब कि वेंट्रिकल्स उसके बहुत करीब है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम वेंट्रिकल्स को देखें तो वेंट्रिकल्स की दीवारें इसलिए सख्त होती है क्योंकि वेंट्रिकल्स से जो पाइप निकल रही है, मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही है या जो एओर्टा निकल रहा है, तो ये चूँकि ग्रेविटी के अगेंस्ट रन करने वाली पाइप्स होती है, इसमें ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता है, तो चूँकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है इसलिए वेंट्रिकल्स को बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए भी वेंट्रिकल्स की दीवारें मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि जो वेंट्रिकल है उसमें थोड़ा सा दूर की जगहों को ब्लड सप्लाई करना है, मतलब कि एओर्टा ने तो पूरी की पूरी बॉडी को सप्लाई करना है और जो पल्मोनरी ट्रंक है उसने लंग्स की तरफ लेकर जाना है, तो ये ऐसी जगह है जो हार्ट के बिल्कुल तो करीब नहीं है, मतलब कांटेक्ट में तो नहीं है, थोड़ा सा दूर ले जाने के लिए ब्लड पर प्रेशर डालने की ज़रूरत होती है, जो कि वेंट्रिकल्स की दीवारें अपनी मजबूत थिकनेस की वजह से अच्छे तरीके से ये काम कर लेते हैं। तो ये 2 रीजंस आपने माइंड में रखने हैं। द 2 ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। राइट ऑरिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी और जो लेफ्ट ऑरिकल है ये रिसीव कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। और जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर दोज चैम्बर्स ऑफ हार्ट विच आर थिक वॉल्ड, लार्ज होते हैं और ये पंप कर रहे होते हैं ब्लड को लंग्स की तरफ या एओर्टा के जरिए पूरी की पूरी बॉडी की तरफ। द 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट वेंट्रिकल है वो रिसीव कर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल एंड पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। इसी तरीके से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिसीव कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल और फिर इसको पंप कर देता है टू एओर्टा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द होल बॉडी। अब हम हार्ट वेल्व्स को डिस्कस करते हैं। हार्ट वेल्व्स 3 टाइप के होते हैं, एक ट्राइकैस्पिड वेल्व है, दूसरा है बाइकैस्पिड वेल्व्स और तीसरी टाइप के वेल्व्स होते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ये जो वेल्व्स होते हैं ये एक्चुअली एंडोकार्डियम और इसके इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है तो उनसे बने हुए होते हैं, क्योंकि हमने बात की कि जो एंडोकार्डियम है वो वेल्व्स को सराउंड किए हुए होते हैं। ट्राइकैस्पिड वेल्व्स के पास 3 फ्लैप्स होते हैं, इन फ्लैप्स को हम कैस्प्स भी कह सकते हैं, जिस तरीके से वो हैंगिंग स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। दीज वेल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से जो बाइकैस्पिड वेल्व्स है इसको हम मिट्रल वेल्व्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 फ्लैप्स या 2 कैस्प्स होते हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से जो सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं आर सो नेम्ड बिकॉज दे आर शेप्ड लाइक हाफ मून। अब ये जो सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं ये चूँकि 2 जगहों पे मौजूद होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, तो उस जगह की बेस पर हम इसको नाम देते हैं। एक को हम बोल रहे होते हैं पल्मोनरी वेल्व और दूसरा है एओर्टिक वेल्व। जो पल्मोनरी वेल्व है इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरी या जो राइट वेंट्रिकल का जंक्शन पॉइंट है तो वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो एओर्टिक वेल्व है तो ये प्रेजेंट रहता है एट द बेस ऑफ एओर्टा, मतलब कि जहाँ पे एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल का जंक्शन होता है।
तो ये हमने बल्ब्स को डिस्कस कर लिया। फंक्शन ऑफ हार्ट को डिस्कस करते हैं। अभी तक तो आपको पता चल भी गया होगा कि हमारे हार्ट का क्या काम होता है। ये रिसीव कर रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना बॉडी से और इसको लंग्स तक भिजवा देना, ये हार्ट का एक फंक्शन हो गया है। इट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने लंग से लिया हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करवा देता है एओर्टा के ज़रिए पूरी की पूरी बॉडी की तरफ। और ये चूँकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भिजवा रहा है बॉडी की तरफ, तो इस लिहाज से हम हार्ट का इनडायरेक्ट रोल ये भी देख सकते हैं कि ये हेल्प कर रहा होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस थ्रू आउट द बॉडी। तो ये आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि आगे के एक दो टॉपिक्स टोटली इसी लेक्चर से रिलेटेड हैं। तो अगर ये पॉइंट्स आपको याद होंगे, माइंड में होंगे, तो वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे।